बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान लाहौर 24 न्यूज़ से ख्याल रहमान प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत जिसने लाहौर की सतह पे मीडिया वर्कर्स को इकट्ठा किया और एक मजबूत प्लेटफार्म के तौर पर उभरे और खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नहायत ही मेहनती और वर्करों से मोहब्बत करने वाले जनाब नसीम अली साहब, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे मीडिया वर्कर्स के फलाह रफ़ाई इक़दामात के हवाले से कि वो 2022 का आगाज़ होने जा रहा है कि वो उनके लिए क्या करेंगे, आइंदा का प्लान ऑफ एक्शन उनका क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मेरा आपसे जो बुनियादी सवाल ये है कि मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। मीडिया वर्कर्स वो लोग हैं, वो दोस्त हैं जो मीडिया हाउसेस में काम तो करते हैं लेकिन उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुना नहीं जाता, उनकी कोई पहचान नहीं। एक ही छत तले ये काम करते हैं सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स। प्रेस क्लब या यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिनको नुमाइंदगी दे देती है वो जर्नलिस्ट हैं, वो सहाफ़ी हैं, और जिनको वो नुमाइंदगी नहीं देती उनमें टेक्निकल स्टाफ भी है। हमारे इंजीनियर अगर चैनल्स में चले जाएं उनमें इंजीनियर हैं, DSNG ऑपरेटर हैं, वीडियो एडिटर्स हैं और प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी इनमें मौजूद हैं। इनडोर जो कैमरा स्टूडियो के अंदर चलाते हैं वो भी इनके अंदर मौजूद हैं। ये सारे मीडिया वर्कर्स हैं। तो ये हम इनके लिए काम कर रहे हैं। बल्कि अरसा दराज से मैंने इसका स्टार्ट 2007 में एक न्यूज़पेपर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से किया था। नसीम साहब, आप इसके बानी भी हैं। आपको इसकी कैसे ज़रूरत महसूस हुई कि ये प्लेटफार्म बनाना चाहिए? रहमान साहब, हम दोस्तों के साथ बैठते थे अक्सर। जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, प्रेस क्लब के मेंबरान थे, हम उनके साथ बैठते थे। लेकिन बाज़ औक़ात उनकी बातों बातों में हमें थोड़ा सा महसूस होता था कि यार ये हमसे नफ़रत करते हैं या हमें ये लोग अछूत समझते हैं। इस वजह से हमें एक दोस्तों से मशवरा किया कि यार हमें भी एक ऐसा प्लेटफार्म बनाना चाहिए जो सहाफ़ियों की तरह हो और हमारी एक इकट्ठ हो, हमारी कम्युनिटी हो और उसमें हमारी वेलफेयर का काम किया जाए। तो इसी बिना पर हमने इसकी बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इसको चढ़ाया। इसके हवाले से हम एक दफ़ा फ़ंड भी ले चुके हैं। हमें एक दौर में पीपल्स पार्टी दौर में फ़ंड भी मुहैया किया गया। तो शनाख्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता इसी ये जो अभी मीडिया बिल आया है इसमें मैं पेश होता रहा हूँ। मुझे मिनिस्ट्री बुलाती भी रही है और ये मीडिया प्रोफेशनल्स के हवाले से बहुत सारी तजावीज़ जो हैं मेरे से ली गई और मैंने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तजवीज़ भी दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वक़्त था कि हमें कोई जानता नहीं था, अब वो वक़्त आ गया कि हमें एक गवर्नमेंट ने पहचान दे दी है। हमारे ये इमरान खान की हुकूमत ने पहली मर्तबा हमें पहचान दी है। हम मीडिया प्रोफेशनल्स के तौर पे जाने जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़ीद अपने दोस्तों की फलाह बहबूद के लिए भी काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आप 2022 और 23 के लिए एक मरतबा फिर सदर बने हैं। अब आप प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या है मीडिया वर्कर्स के हवाले से? रहमान साहब, जब मैं पहला प्रेसिडेंट था तो उस वक़्त हमने ऑफिस भी बनाया था और हमारे पास बैंक अकाउंट्स वगैरह भी थे। और अब सूरत हाल ये है कि
हमारे पास ऑफिस भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है। बैंक अकाउंट के लिए अब रिक्वायरमेंट जो है उस वक्त तो नहीं थी, अब जो है वो ये है कि इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, हमने इसके लिए बल्कि अप्लाई भी कर दिया है। ऑफिस जो है वो हमने आज ही, बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि आज ही हमने लोधी आर्केड में अपना ऑफिस जो है उसकी ले लिया है, एग्रीमेंट करके मैं साइन करके सीधा आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन के बाद हम बैंक अकाउंट्स की तरफ जाएंगे। मेरी पिछले दिनों हसान खावर साहब से मीटिंग हुई, बल्कि मेरी पूरी काबीना की हुई, उसमें उन्होंने हमें बड़ी तसल्लियाँ भी दी, हमसे बड़े वादे भी किए। हो सकता है कि हमें सरकारी तौर पे दफ्तर भी दे दिया जाए, अनाउंस भी हमारा हो चुका है, हमने दफ्तर भी डिसाइड हो चुका है जो हमने गवर्नमेंट से लेना या जो उन्होंने हमें देना है, वो एक प्रोसेस उनका चल रहा है। इंशाल्लाह जल्द वो सरकारी दफ्तर भी हमको मिल जाएगा। मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजीद फाल बनाया जा सकता है? रहमान साहब, तंजीमें अब माशाल्लाह इसमें सारे पढ़े लिखे बाशाऊर लोग हैं, सबको पता है कि कम्युनिटी के लिए काम किस तरह करना चाहिए। इसमें यह है कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। मैं तो पहले सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा असगर खान साहब को, वो आए मेरे साथ, उनका मेरी तकरीब में आके मेरे गले में हार डालना, उसने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। असगर खान साहब एक काम करने वाले दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा आपके प्रोग्राम के साथ से कि हम मिलकर चलेंगे। उनका भी पैगाम मुझे आया, मेरा भी पैगाम उनको गया। सैटरडे को, ये जो आने वाला हफ्ता है, उस दिन हमारी मीटिंग भी हो रही है, हम मिठाई भी लेके जा रहे हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करने जा रहे हैं। उनसे कुछ चीज़ें जो हैं वो लेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके पास अगर कोई तजवीज़ है वो भी हमें दें, आपके पास ऑफिस का कुछ रिकॉर्ड है वो भी हमें दें, ताकि हम उसको कंपाइल करके एक प्लेट पे लेके आके, फॉर्म पे लेके आके उस पर काम करें। अभी प्रेस क्लब पे दाखिले पे पाबंदी लगा दी गई है, जो मेंबर्स हजरात नहीं है वो प्रेस क्लब में दाखिल नहीं हो सकेंगे, ये एक लेटर जारी किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रहमान साहब, ये इनकी एक तंग नज़री है सहाफ़ियों की, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो कंपेन इनकी चल रही थी प्रेस क्लब के हवाले से, ये तो 80% मीडिया वर्कर्स चला रहे हैं। इनको तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नेट ही चलाना नहीं आता, लेकिन हम इनके करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमसे दूर भाग रहे हैं, तो हमें इससे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि इनका ये फैसला बिल्कुल गलत है। इनको चाहिए मीडिया वर्कर्स को साथ लेके चलें। एक प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, इनके 10 बंदे इकट्ठे नहीं होते, वहाँ खड़ा होता है मीडिया वर्कर्स होता है। लेकिन मैं अगर ये वापस नहीं लेते इस तरह का लेटर, तो मैं अपने मीडिया वर्कर्स को ये पैगाम दूंगा कि काइंडली इनकी सोशल मीडिया पे कंपेन रोक दो, इनको आपने इनकी कंपेन नहीं करनी, इनकी किसी तरह की पोस्ट को शेयर नहीं करना, इस सब को रोक दो जब तक ये आपको तस्लीम नहीं करते। अगर ये आपको तस्लीम ही नहीं करते, आपको दोस्त ही नहीं मानते, आपके साथ बैठ के चाय पीते हैं, आपके पास बैठ के काम करवाते हैं, आपसे फेवर लेते हैं, लेकिन प्रेस क्लब में आपकी पाबंदी कर दी गई क्योंकि ये मीडिया वर्कर्स की पाबंदी है। अगर इनके साथ शामिल होते हैं या इलेक्शन में आते हैं, प्रेस क्लब में आते हैं, तो मीडिया वर्कर्स आते हैं ना, दूसरे लोग तो नहीं आते। अगर कोई किसी का गेस्ट आएगा वो तो आज भी नहीं ये रोक सकते। अगर इनके साथ मीडिया वर्कर्स आ रहे हैं तो वो इनके भाई, इनके छत तले। अब मुझे इलेक्शन के लिए सैकड़ों फ़ोन गए कि आके आए, बैठे, हमारी साथ सपोर्ट करें। मुझे व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज पड़े हुए हैं कि जी हमारी आप पोस्टें जो है शेयर करवाएं, हमारी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करें, ये वो। तो हम ये नहीं करेंगे इनके साथ, मेरा मीडिया वर्कर्स भी नहीं करेगा, मैं खुद भी नहीं करूँगा। अगर ये इस तरह के मामला, हमें वहाँ से मिलता क्या है? ना तो हमने प्लाट लिए, ना फ्लैट लिए, ना हम कोई सहूलत ले रहे हैं। एक चाय का कप ही है ना जो उनके साथ बैठ के पी लेते हैं, तो वो हम बाहर बैठ के भी पी सकते हैं। वो चीज़ें जो है वो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ कि वही सहूलियात हम अपने ऑफिस में दे रहे हैं जो लोधी आर्केड में हम बनाया है। हम वही सहूलतें, चाय वगैरह का वही रेट होगा, वही चीज़ें होंगी। बल्कि 3 महीने का बजट चाय का वैसे ही रख दिया कि 3 महीने हमारा कारकुन जब मर्जी आए वहाँ से फ्री पिए। अक्सर औक़ात देखा गया है किसी भी एसोसिएशन का कोई सदर बनता है, कोई जनरल सेक्रेटरी बनता है, वो मफादात की सियासत को फ़रोग़ देता है। आप मफादात की सियासत के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम करेंगे? रहमान भाई, जब पहचान बन जाती है फिर तो सब कुछ ही लोग करते हैं जो मर्जी करें। अभी तो मरहला ये चल रहा है कि हम अपनी पहचान बना रहे हैं, अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी तो बिलफर्ज मैं कहूँ कि हमारा तो मीडिया वर्कर्स का कोई भी लीडर इससे फ़ायदा नहीं ले सकता, बल्कि इसके लिए अपनी मेहनत भी लगाता है, अपने पैसे भी खर्च करता है, अपना टाइम देता है। अभी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बाकियों में होता है, हर जगह होता है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी इस काबिल नहीं हुई कि हम इससे फ़ायदा ले सकें, और ना ही इससे कोई फ़ायदा ले रहा। जितने हमारे दोस्त पहले भी गुजरे हैं, नज़रियात सबके अलग होंगे, लेकिन सबका मकसद एक ही था कि वो कारकुन के लिए कारकुन की फलाह बहबूद के लिए काम करें, और वो हम भी कर रहे हैं, हमसे पहले भी कर रहे हैं उनसे, और उम्मीद है कि हमारे आने वाले भी करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ हमें डिलीवर हो जाती है, कोई बहुत बड़ी, उस पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जी, फंड्स आ गए, उसमें घपले हो गए, इसको ये प्लाट मिल गए, इसमें घपले हो गए, फ्लैट मिल गए, इसमें घपले हो गए, हमें तो मिला ही कुछ नहीं है। हम तो आज तक जो कर रहे हैं वो अपनी मजाक के तहत कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई मुमकिन नहीं है कि हम कोई फ़ायदे के लिए काम करें। तंजीमों को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये फंड्स आप अपनी मदद आपके तहत या कोई जनरेट करता है? नहीं, अभी तक तो जितने मामलात हैं वो हमारे सारे अपनी मदद आपके तहत हुए। हमने ऑफिस जो लिया, ये भी फंड्स मुकर्रर किए हुए हैं। एग्जेक्टिव जो बॉडी है, हमारी दोस्त हैं बहुत सारे, हमने उनके साथ तय किया हुआ कि यार मंथली हमें आप इतनी इतनी सी फंडिंग कर रहे हैं ताकि हमारा दफ्तर भी कायम रहे, हम अपने रजिस्ट्रेशन के मराहल ये वो जो भी है वो बखूबी सर अंजाम दे सकें। तो इसके लिए हमें कहीं से फंडिंग नहीं, हाँ कोशिश करेंगे मुखैर हजरात हमें मिले। वैसे तो हम जैसे कोरोना के दिनों में हमने मुखैर हजरात मिले थे, हमने राशन तकसीम किए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑफिस के अखराजात जो हैं वो एग्जेक्टिव बॉडी देख रही है, वो खुद उसके लिए कंट्रीब्यूट करेगी, और यही हमारा तय हुआ है। और इंशाल्लाह अगर कोई दोस्त हमें मिल जाते हैं, मुझे एक पिछले दिनों एक दफ्तर का मैंने विज़िट किया, उसमें एक दो दोस्तों ने कहा कि सदर साहब हम इतनी इतनी फंडिंग कर दिया करेंगे, लेकिन आपने चलते ही रहना, आपने पीछे नहीं रहना, रवा दवा ही रखें। अच्छा सर, आप इस वक्त लॉ 24 न्यूज़ के स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, कोई हमारे चैनल की वसातत से आप अपने मीडिया वर्कर्स को कोई पैगाम देना चाहें तो? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी इस चैनल का, आपका, खावर साहब का, आसम अमीन साहब का, कि आपने एक दफ़ा मेरी हौसला अफजाई के लिए पहले भी बुलाया था अपने प्रोग्राम में, आज फिर दोबारा बुलाया। तो दूसरा ये है कि मीडिया वर्कर्स को मेरा ये पैगाम है कि इख्तलाफात एक तरफ रख के हमें एक होके काम करना है। अब जो होना था वो हो गया, हमने ना बिला मुकाबला अगर जीते हैं तो एक पार्टी या कोई एक बंदे को भी नाराज़ नहीं किया। जो साबका सदर था, मैंने खुद पहले उसी के गले में हार डाला, उसने फिर मेरे गले में डाला, मेरी तकरीब में आया, मेरी तकरीब में वो जितनी अखबारात में ख़बरें, चैनल में ख़बरें जिधर भी लगी हैं, उसमें उसको हमने फ्रंट पे रखा। तो ये जो है इस तरह की रवायत कायम होनी चाहिए कि जो आने वाला बंदा है वो साहब को इज़्ज़त दे, और साहब जो आपका दोस्त आपको इज़्ज़त दे रहा, क्योंकि मुझे अभी पता चल रहा है कि जी असगर खान साहब ने ये जो काम किया है इस पे उसके दोस्त कुछ उंगलियां उठा रहे हैं कि जनाब ये इसने ऐसा काम क्यों किया कि जाके तबस्सुम साहब के गले में हार डाल दिए। लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि असगर खान साहब ने एक अच्छा काम किया है, वो चाहता है कि तंजीम जो है वो आगे बढ़े। उनके अल्फाज भी मैं सुन चुका हूँ पहले कि जनाब तबस्सुम साहब हो सकता है इस हुकूमत में कुछ डिलीवर कर जाएं। तो बहुत सारे दोस्तों के ने मुझसे उम्मीदें भी रखी हुई हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इसकी सुनती है, तो ये हमारे लिए कुछ ना कुछ कर जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं इनको कहना चाहता हूँ कि नया साल जनवरी हमारा नया दौर होगा, और वो मीडिया वर्कर्स का भी नया दौर होगा। हम इंशाल्लाह बहुत लंबा नहीं कहते, लेकिन मार्च तक ऑफिस तो हमने आज प्रोवाइड कर दिया, रजिस्ट्रेशन भी देंगे और अकाउंट भी देंगे, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट से फंड्स भी लेके देंगे, और इसके अलावा इनकी वेलफेयर के लिए जो चीज़ें हैं हमने कोई 11 रुकनी पॉइंट्स लिख के गवर्नमेंट को दिए हुए हैं, उनके पास भी मौजूद हैं। मेरी आज भी बात हुई है खबर साहब से, मैंने उनको रिमाइंडर दिया, उनका मैसेज ये था जनाब इंशाअल्लाह, इसका मतलब है कि वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं। जी नाज़रीन,
ये थे नसीब साहब हमारे साथ, जो सदर मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के बड़े ही फाल और मुतहर्रिक, जो मीडिया के हकूक़ की जंग लड़ने के लिए मैदान में आए और उनका कहना था कि भाईचारे अखुवत को हमने फ़रोग़ देना है, हमारा किसी के साथ कोई सियासी इख्तलाफात नहीं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान एम ए रहमान को नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।